बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि मैंने कुछ वीडियोस पहले ही आपको आगाह कर दिया था कि जनाब 7E से आपको बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने लगा हूँ और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला दूसरी हाई कोर्ट बार से भी खुशखबरी हाई कोर्ट से खुशखबरी आनी शुरू हो जाएगी और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको प्रॉपर समझ भी आएगी और मैं आप लोगों के साथ उसका ऑर्डर भी शेयर करूँगा, जजमेंट भी शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ अर्से पहले जो मैंने वीडियो पे कहा था कि ये बहुत जल्द 7E सेक्शन जो है ये उड़ने वाला है और एक हाई कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वाइज करार दे दिया है, यानी कि इसको कल अदम करार दे दिया। इसकी कोई वक़्त नहीं रही, जो कि मैंने मेरे क्लाइंट्स मुझे कुछ पूछते भी थे तो मैंने उनको कहा था थोड़ा सा वेट कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, ये गुड न्यूज़ आने वाली है। तो चलें आहिस्ता आहिस्ता करके ये हाई कोर्ट जो है ना वो जजमेंट्स देने लग गई है इसके ऊपर कि ये एक गैर कानूनी 7E है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो है ना टैक्स पेयर्स के ऊपर डाला जा रहा है। मैं आप लोगों के साथ ऑर्डर भी शेयर कर देता हूँ, अपनी स्क्रीन पे चला भी देता हूँ और इसकी जो इम्पोर्टेड लाइन है जो कि मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। और कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे कि जिनको बाज़ इसकी इंग्लिश की समझ लगती, तो मैं उनके लिए आसानी के लिए उसको उर्दू में भी जो है ना उनको पढ़ के यानी कि ट्रांसलेट करके बता दूंगा ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। तो मैं आप ये मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये इसका जो है जजमेंट जो इनकी आई है कल की डेट पे आई है, कल की डेट पे जजमेंट की है। और मैं आपको इसका पिटिशनर का रिस्पोंडेंट का मैं आपको नाम बताता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको लास्ट पैराग्राफ बताता हूँ जो इन्होंने इसके ऊपर वाज़िया तौर पे जो है ना एक्सप्लेन भी कर दिया और बता भी दिया। ये मेरी स्क्रीन पे चल ही रही होगी जजमेंट। ये कल की डेट भी हुई है कि जो पटिशनर था ना, जो पटिशन जिसने ये फ़ाइल की थी वो था परवेज़ खान, सैयद मुहिबुल्ला एंड नसरुल्लाह खान काकर एडवोकेट था कोई। और उसके बाद जो उसके रिस्पोंडेंट था ना उसके अगेंस्ट जो उन्होंने करनी थी, जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील हायर होता है, एडवोकेट हायर, वो था मिस्टर खुशहाल खान, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल था। और उसके सेकंड नंबर पे भी उन्होंने रिस्पोंडेंट को रेडी किया हुआ था जो बैरिस्टर था इफ्तिखार रज़ा एडवोकेट, असिस्टेड बाय रहमतुल्लाह दुरानी, कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू का था। तो ये इन्होंने जनाब जो पटिशनर है ये होता है जो जिन्होंने केस दायर किया होता है, रिस्पोंडेंट वो होता है जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है अदालत में। अब मैं आपको इसका जो इम्पोर्टेंट और मेन जो पैराग्राफ है मैं वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो और आप जो है ना खुश हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये है कि ये इन्होंने लास्ट पे जो आपको इन्होंने क्लियर किया ना, और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बलूचिस्तान कोयटा की हाई कोर्ट ने ये जजमेंट क्लियर कट जो है ना हमारे हक़ में कर दी है, टैक्स पेयर के हक़ में कर दी है, जो कि मैं आपको अब ये बताने लगा हूँ, सुनाने लगा हूँ। आप देख लो मेरे ये स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फोर लास्ट पैराग्राफ है जिसपे क्लियर कर ये मेंशन है। फॉर द रीज़न गिवन अबव द इंस्टेंट petition are allowed and the impugned provision of section 7E of the ordinance are declared to be ultra vires the constitution, hence it's struck down and it's declared to be void अब in issue। अच्छा, अब मैं आपको ये मैंने इंग्लिश में बता दिया, मैं आप लोगों को क्योंकि आसानी के लिए अब इसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर देता हूँ कि जो ऊपर कह रहा है कि ऊपर दी गई वजह से फौरी दरख्वास्तों की इजाज़त दी जाती है और ऑर्डिनेंस सेक्शन 7E के गैर मुनक़ता दफ़ात को आइन के ख़िलाफ़ करार दिया जाता है। फिर आगे जो उन्होंने कहा कि हैंस इट इज़ स्ट्रक डाउन एंड इज़ इट डिक्लेयर टू बी वॉइड एब इन इशो। उसका मतलब ये है कि इसलिए इसे ख़त्म कर दिया जाता है और इसे इब्तदाई तौर पर कल अदम करार दिया जाता है। ये मैंने आपको उर्दू में भी कन्वर्ट करके बता दिया है कि कोयटा जो कोयटा का हाई कोर्ट है उन्होंने इसको कल अदम करार दे दिया है और इसके ऊपर कहा है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, कोई आगे जो है ना 7E के ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इट्स मीन कि ये 7E कल अदम करार दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए एक आई थिंक गुड न्यूज़ है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये हाई कोर्ट डिसीजन कर रहा है और अब बहुत ही जल्दी बारी आने वाली है सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट पे भी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज 1 जून है
तो 1 जून में इसी जून में ये 7E का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई ना कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, ताकि ये जो आगे 2024 की रिटर्न्स आने वाली है इसमें टैक्स पेयर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन केस अगर वो जून में सुप्रीम कोर्ट जो है आपको ये 7E से रिलेटेड ऑर्डर इशू नहीं करती, जजमेंट्स नहीं करती, तो कोई ना कोई रिलीफ दिया जाएगा, ताकि 7E 2024 की रिटर्न में आप लोगों को आसानी हो और आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये 7E के अकॉर्डिंग फ़ाइल करनी है या 7E के अकॉर्डिंग फ़ाइल नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह आई होप कि मैं फिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं राब्ते में भी हूँ। जिस तरह वो कह रहे थे कि उम्मीद है कि जून में कोई डिसीजन आने के चांसेस हैं, आ गया 90% चांसेस है कि जून में इसका डिसीजन आ जाएगा, ताकि फिर आगे देखें बजट भी अनाउंस होना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे रेट्स भी डिसाइड होने हैं FBR के, फिर उसके अकॉर्डिंग 2024 की फिर रिटर्न्स भी आनी है, फिर लोगों ने कंफ्यूज होना है कि आगे करना क्या है। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बहुत ही ज़रूरी है टैक्स पेयर्स के लिए, ताकि आने वाले वक्त में उनको आसानियाँ हों और वो अपनी ईजी से रिटर्न फाइल कर सकें। और इन देखिए, मैं आपको फिर कहता हूँ कि मैं हमेशा तब ही आप तक न्यूज़ पहुँचाता हूँ जब वो अथेंटिक होती है, पावरफुल होती है। मैं अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए कभी भी इधर उधर की जो है ना वीडियोस को कभी भी अपलोड नहीं करता, क्योंकि मेरी ये नेचर नहीं है कि इंसान जब भी कोई वीडियो दे आगे जो है ना उनको नॉलेज दे तो एक्यूरेट दे, कि बजाय कि इधर उधर की न्यूज़ इकट्ठी करके भी हवा में करी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो यूट्यूब पे चैनल है बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। अल्लाह ताला का एहसान, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया कि आप देखें अभी मुझे कुछ ही अर्सा हुआ है तो मुझे काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए और व्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आने लगे हैं। तो इसकी रीज़न भी यही है कि मैं कभी इधर उधर की न्यूज़ नहीं देता, अथेंटिक न्यूज़ ही देता हूँ। तो मैंने ये 7E से रिलेटेड जो आपसे जजमेंट शेयर की है, आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है या कहीं समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट इस जजमेंट से कि आपको कोई समझ नहीं आ रही, तो मुझे बताइएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बेशक पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनली तौर पे मेरे व्यूवर्स मुझे वैसे कांटेक्ट में रहते हैं और मैं उनको जैसे ही फ्री होता हूँ उनको रिप्लाई भी कर देता हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सअप छोड़ दिया करें, मैं इंशाल्लाह ताला उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर आपने लाजमी करना है, ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और कोयटा के लोगों के लिए तो खुशखबरी तो आ ही गई है, तो इंशाल्लाह ताला बाकी सब जो है ना डिस्ट्रिक्ट में भी वो खुशखबरी आ जाएगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि बहुत से लोग जो है ना इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।